Hello everyone. In this video we are going to cover our next topic of accountancy, that is forfeiture and reissue of shares which are issued at premium. I hope you have gone through with the earlier videos. There's a gap between the videos, but still keep it continue. So the topic is forfeiture of shares which are issued at premium along with reissue also. मीन्स फॉरफीचर और रीशू दोनों देखना है कैसे शेयर्स का जिनको इशू किया गया है प्रीमियम पे. तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63. दिस इज क्वेश्चन नंबर 63 फ्रॉम योर बुक. क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ शेयर ऑफ ₹80 मीन्स एक शेयर था जिसपे 80 रुपी कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम. 80 कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड आउट ऑफ विच ₹60 हैज़ बीन पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम. कितना कॉल किया गया? 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम. इट मीन्स 70 + 10 एंड 60 हैज़ बीन पेड इंक्लूडिंग 50 + 10. सो आप देख सकते हैं इट मीन्स जो प्रीमियम है 10 रुपीज़ का दैट हैज़ बीन ऑलरेडी पेड. प्रीमियम पहले ही पे कर चुके हैं. सो वेन एवर प्रीमियम इज पेड सो वी डोंट नीड टू शो द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन दैट कंडीशन. तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो या यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. सो बेसिकली वॉट यू विल से कि अगर फेस वैल्यू देखा जाए तो 70 इज़ कॉल्ड अप एंड 50 इज़ पेड अप. So unpaid is 20. The amount which is not paid is 20. So similarly your entry will be share capital account debit to share forfeiture account to share unpaid. Share capital includes called up is ₹70 and forfeited includes paid up, that is paid up is ₹50 and unpaid amount is ₹20. So this is your entry for forfeiture. And then later on what is given? All the forfeited share means एक ही शेयर है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि जो forfeited शेयर था उसे इशू किया दिया है 70 एज फुल्ली पेड अप. एज फुल्ली पेडअप. पेडअप के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है? फुल्ली. एंड व्हाट आई टोल्ड यू कि पेडअप किस में आता है? शेयर कैपिटल में. सो फुल्ली मीन्स एक शेयर 100 का है. सो दैट्स वाई 100 से क्रेडिट कर दिया हमने शेयर कैपिटल को. रीशू कितने में किया है? 70. तो दैट विल कम इनटू द बैंक अकाउंट. और रीशू के टाइम का जो डिस्काउंट आता है दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव टू शो इनटू द फॉरफीचर अकाउंट. तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट मीन्स 100 के शेयर्स को 70 में रीशू कर दिया 100 के शेयर को. सो देर इज़ अ डिस्काउंट ऑफ ₹30. डिस्काउंट कितने का आ गया है? आपके 30 रुपीज़ का. तो आप देख सकते हैं गेन ऑन फॉरफीचर इज़ 50 एंड यू कैन से लॉस और डिस्काउंट ऑन फॉरफीचर इज़ रीशू इज़ 30. सो ओवरऑल गेन कितने का हुआ? 50 - 30 20 रुपीज़. एंड दिस गेन ऑन कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू द capital reserve. So the final entry is share forfeiture account debit to capital reserve 50 minus this 30. So the total final answer will be 20. I hope it is clear. This was your question number 63 from your book, न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 63 है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 66. सो व्हाट इज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी है जिसने 300 शेयर्स फॉरफिटेड किए हैं ऑन विच ₹8 कॉल्ड अप. 300 शेयर फॉरफिटेड किए हैं. कॉल कितना किया है एक शेयर पे? सिर्फ 8 रुपये. आउट ऑफ विच 6 हैज़ बीन पेड और यू कैन से फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज़ नॉट बीन पेड. कि 300 रुपये का शेयर है, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की पे नहीं करी गई है और लिखा हुआ है क्वेश्चन में फाइनल कॉल, शायद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड. फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड मीन्स एक शेयर 10 का था, 10 में से 2 रुपये कॉल नहीं किए गए. तो व्हाट इज कॉल्ड अप? दैट इज 8. सो दैट्स वाई शेयर कैपिटल में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया. हाउ मेनी शेयर्स वी हैव दैट वी नीड टू फॉरफिट? इट इज़ 300. सो 300 into 8 2400. देन व्हाट इज नॉट पेड? 2. सो इट मीन्स 6 हैज़ बीन पेड. 8 में से 2 पे नहीं किया, इट मीन्स 6 रुपये पे कर दिए हैं. सो 3 into 6 इट विल बी 1800 and 3 into 2 it will be 600. So this is your entry for forfeiture. After this you need to reissue them. So what is given in question कि 50% of the forfeited shares, 50% of the forfeited shares has been issued at ₹10 as fully paid up. 50%. So 50% of 300 will be 150. 300 का 50% 150 शेयर इशू किए गए हैं. कितने में? तो फुल्ली पेड अप एट ₹10 पर शेयर. 10 में इशू किया है और पेड अप भी फुल है. इट मीन्स देयर इज़ नो डिस्काउंट, नो प्रॉफिट. ना तो हमने कोई डिस्काउंट दिया है ना ही कोई एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया है. सो बैंक अकाउंट डेबिट 1500, शेयर कैपिटल अकाउंट credit 1500. So there is no amount came into the forfeiture because there is no discount in this entry. So the final entry for transfer of
gain on capital reserve is share forfeiture account debit to capital reserve. The thing is what amount you will transfer. So for that you have to do working note because number of forfeited share is 300 while number of reissued share is 150. हमें working note कब करना है? So whenever reissued shares are less than forfeited share, whenever reissued shares are less than forfeited share, then we have to do the working note. तो reissue किए हैं 150 share, forfeited किए हैं 300 share, so there is a difference of 150, so that's why we need to do the working note, and the working note will be अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो देखिए शेयर फॉरफिटेड करके कितने का प्रॉफिट 1800, कितना शेयर फॉरफिटेड किए हैं 300, तो डिवाइड कर देंगे देन यू विल कम टू नो कि एक शेयर को फॉरफिट करके कितने का प्रॉफिट हुआ है. एंड यू हैव री इशूड 150, तो 1800 डिवाइड बाय 300 इंटू 150, so it comes to रुपी 900. कितना अमाउंट आ गया आपका 900. तो 900 इज द टोटल गेन. टोटल out of this we have to deduct the discount which we have given at the time of reissue, but in this question there is no discount. क्वेश्चन में रीइशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं अगर होता तो 900 में से हमें वो माइनस करना था. सो देर इज नो अमाउंट, सो दैट्स वाई दिस 900 विल बी ट्रांसफर्ड टू योर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डायरेक्टली. आई होप शायद समझ में आया हो. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 67 क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक कंपनी है जिसके पास 100 शेयर हैं ऑफ ₹10 ईच. कितने शेयर हैं 100, एक फॉरफिटेड किए हैं, सॉरी 100 शेयर फॉरफिटेड किए हैं, एक शेयर 10 का है, ऑन विच ₹8 कॉल्ड अप, जिसमें सिर्फ 8 रुपये मांगे गए हैं. क्यों? बिकॉज इसमें भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड और नॉट येट कॉल्ड, कि 2 रुपये का जो फाइनल कॉल है वो मांगा नहीं गया या फिर पे नहीं किया गया है, ऐसा कुछ. तो इट मीन्स out of 10 2 rupees has not been called, so that's why 8 rupee has been called. And in this question premium of allotment of ₹5 has not been paid. तो देखिए आप 10 रुपये का एक शेयर था, 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं मांगी, इट मीन्स 8 रुपीज़ कॉल किया गया है. देयर वॉज अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ऑल्सो. सो आउट ऑफ दिस 8, 5 ऑफ अलॉटमेंट हैज़ नॉट बीन पेड. इट मीन्स अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपये का प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम भी पे नहीं किया. एंड वेनेवर प्रीमियम इज़ नॉट पेड, सो इन दैट कंडीशन वी हैव टू डेबिट द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. उस कंडीशन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना होता है. तो जितना भी पे नहीं किया उतना डेबिट कर देंगे. तो प्रीमियम इज ऑफ ₹2 हैज़ नॉट बीन पेड, तो वी विल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बाय ₹2. 5 on allotment has not been paid, it means out of 10 5 has not been paid, it means 5 has been paid. 10 में से 5 नहीं दिया, इसका मतलब 5 रुपये दे दिए गए हैं. तो देखिए यू विल मल्टीप्लाई इट, व्हाट यू विल गेट 800 इन शेयर कैपिटल, 200 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 500 विच इज़ पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 500 विच इज़ नॉट पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. सो दिस इज़ योर एंट्री, ये आपकी एंट्री है. आफ्टर दिस out of 100 forfeited shares, 70 shares has been reissued at ₹7 per share, ₹8 called up और paid up. कि 100 में से 70 शेयर इशू किए हैं, 8 पेड अप है और कितने में इशू कर दिए 7 रुपये में. इट मीन्स 8 रुपीज़ के शेयर के बदले में हमें 7 मिला. सो हाउ मच डिस्काउंट वी अलाउ एट दिस टाइम? 1 रुपी. तो 70 इंटू 7 490 का टोटल अमाउंट मिला है, 1 रुपी के अकॉर्डिंग 70 का डिस्काउंट, एंड टोटल इज 560. टोटल अमाउंट इज 560. So you can check it easily that how many shares are forfeited? 100, but how many are reissued? That is only 70. And what I told you, if number of forfeited share is more than reissued or number of reissued share is less than forfeited, both are same, in this condition we have to do the working note for calculating the amount that need to be transferred to capital reserve. capital reserve में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा. तो देखिए व्हाट इज़ द अमाउंट, कितना अमाउंट हमें मिला है फॉरफिटेड करके 500. सो 500 इज़ अमाउंट दैट वी रिसीव्ड और गेट आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. कितने शेयर फॉरफिट करके ये अमाउंट मिला है हमें? 100 शेयर फॉरफिट करके ये अमाउंट मिला था. Out of 100 how many shares we reissued? That is only 70. So solve it. 350 आ गया, बट रीइशू के टाइम पे कितने का डिस्काउंट दिया हमने? 70. तो फाइनल अमाउंट दैट वी नीड टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 280. आप देख सकते हैं इस हिसाब से कि शेयर को फॉरफिटेड करके कितने का प्रॉफिट? 500. कितने शेयर फॉरफिटेड किए हैं? 100. सो 500 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि एक शेयर फॉरफिट करके आफ्टर फॉरफीचर ऑफ 1 शेयर व्हाट इज़ द गेन यू रिसीव्ड, कितना गेन आपको हुआ है. बट
हमने रीशू कितने किए हैं 70, तो 70 शेयर के हिसाब से कितना गेन होना चाहिए था, सो दैट इज़ ₹350। बट 70 शेयर को रीशू करने पे लॉस यानी डिस्काउंट हमने कितने का दिया है 70, तो आउट ऑफ 350 70 इज गिवन एज डिस्काउंट, सो फाइनल प्रॉफिट फाइनल गेन दैट वी रिसीव्ड आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज ₹280 ओनली। सो दिस 280 विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व, ये 280 रुपये आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। आप देख लीजिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करने का, कि अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स दैट इज ₹500 इन दिस केस अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर दैट वाज ₹100 जो कि 100 था, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर दैट इज 70 माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, आई होप इट इज विजिबल, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू यू हैव टू डिडक्ट, सो द अमाउंट दैट वॉट एवर यू विल गेट इज योर फाइनल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे फिर। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वन ऑफ द टॉपिक और यू कैन से नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर विच आर इशूड एट पार और प्रीमियम ऑन प्रोराटा बेसिस। हम मतलब ये प्रोराटा में हम करेंगे फॉरफीचर और री इशू। दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 75 और 76 फ्रॉम योर न्यू बुक, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें हमने, प्रीमियम हटा के पार की कंडीशन में से सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं। हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड 75,000, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर 10 ईच, प्रीमियम था बट वी हैव रिमूव दैट टू मेक इट सिंपल। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोथ आर एट टुगेदर, दोनों एक ही साथ मांगाए गए हैं, दैट इज ऑफ ₹4, फर्स्ट कॉल इज ऑफ ₹3 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज ऑफ ऑल्सो ₹3, तो 4 3 7 3 10 ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आगे लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए मिली है हमें, 1 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मतलब हम शेयर सेल कर रहे हैं 75,000 बट 1 लाख एप्लीकेंट केम टू बाय द शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स वी आर सेलिंग 75 बट 1 लाख शेयर होल्डर्स केम टू बाय द शेयर्स। आगे लिखा है शेयर अप्लाइड, हाउ मेनी शेयर वी अप्लाई 1 लाख एंड हाउ मेनी शेयर वी अलॉट टू देम दैट इज दैट इज 75,000, कि 1 लाख शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया और उनको कितने शेयर अलॉट किए कंपनी ने 75,000। इट मीन्स देखो डायरेक्ट अगर बताएं तो डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन, बट व्हाट इज़ द लॉजिक कि अप्लाई करने की फ़ीस कितनी है दैट इज़ 4 रुपी, सो 1 लाख इंटू 4 हाउ मच अमाउंट वी रिसीव दैट इज़ 4 लाख रुपी। अगर बात करें कितना पैसा मिल गया होगा इन सारे एप्लीकेंट्स से हमें 4 लाख। हाउ कितने रुपए के शेयर्स हमने दिए हैं इन्हें, तो 75 इंटू 4 बिकॉज वी अलॉट ओनली 75,000 शेयर, तो 75,000 इंटू 4 दैट इज ₹3 लाख। So 4 lakh rupee has been received from all those shareholders and shares of ₹3 lakh given to them only. It means how much extra amount we received that is ₹1 lakh, कितना एक्स्ट्रा मिल गया हमें 1 लाख, तो लिखा है एक्स्ट्रा रिसीव दैट वी नीड टू एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, जिसे हम कहाँ एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशन के बाद जो भी है, तो एप्लीकेशन के बाद क्या है यहाँ पे फर्स्ट कॉल, सो इंस्टेड ऑफ अलॉटमेंट वी हैव टू एडजस्ट इट ऑन फर्स्ट कॉल, कहाँ एडजस्ट करना है हमें इसे फर्स्ट कॉल में। चलिए आगे देखते हैं। तो इन दिस सेम क्वेश्चन फ्यू अदर इन्फॉर्मेशंस आर ऑल्सो गिवन, कुछ और भी जानकारियाँ दे रखी हैं। व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सो इट इज मेंशन इन क्वेश्चन दैट विभा अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड who was allotted 750 shares failed to pay first call and her share were immediately forfeited। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विभा नाम की एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉट किए गए हैं 750 शेयर, कितने शेयर दिए हैं हमने जिसको 750, और उसने क्या पे नहीं किया है फर्स्ट कॉल, सो व्हेन, तो देखिए विभा ने क्या पे नहीं किया है फर्स्ट कॉल, और जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया है दैट हैज़ ऑल्सो बीन एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी कहाँ एडजस्ट किया है हमने फर्स्ट कॉल पे। तो इस कंडीशन में हमें एक कुछ वर्किंग नोट और करना पड़ता है, बट इफ़ इन सम सिचुएशंस एक्स्ट्रा अमाउंट इज रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, वैसे अलॉटमेंट और एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में एक साथ ही है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बट अगर ये एक साथ नहीं है, सपोज एप्लीकेशन अलग है अलॉटमेंट अलग है एंड द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड हैज़ बीन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, मान लीजिए अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया एंड शेयर होल्डर इज फेल टू पे कॉल मनी, और शेयर होल्डर किस पे क्या पे करने में फेल है कॉल, तो इन दिस कंडीशन यू डोंट नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्किंग नोट, ऐसा कोई वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन दिस क्वेश्चन एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ बीन एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल एंड शेयर होल्डर इज ऑल्सो फेल टू पे फर्स्ट कॉल,
जो एक्स्ट्रा मिला है वो कहाँ पे एडजस्ट किया हमने, फर्स्ट कॉल पे, और शेयर होल्डर जो पे करने में फेल हुआ है वो भी फर्स्ट कॉल ही है, तो इसीलिए हमें और भी वर्किंग नोट करना पड़ रहा है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे कि विभा को शेयर दिए गए हैं कितने, 750, तो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, मीन्स विभा ने हमसे कितने शेयर मांगे होंगे, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। So for that, number of share applied we have to find. It means what we have to find, number of share applied. So number of share applied calculate करने के लिए फॉर्मूला है share applied upon share allotted into number of shares. Share applied upon share allotted into number of shares. So share applied in this category, look at the question, share applied कितना है 1 lakh अपॉन शेयर अलॉटेड इज 75,000 मल्टीप्लाई बाय शेयर्स। सो शेयर कितने गए दिए गए हैं विभा को, 750। आप सॉल्व कर देंगे तो क्या कैलकुलेट हो गया है कि 1,1000 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स हैज़ बीन, सॉरी फॉर हाउ मेनी शेयर विभा अप्लाइड, दैट इज़ 1000, कि विभा ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। आगे देखते हैं, तो विभा ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया है एंड हाउ मेनी शेयर वी अलॉट टू हर, ओनली 750। सो अगेन 1000 इंटू एप्लीकेशन दैट इज़ 4, कितना अमाउंट हमें मिल गया होगा विभा से, 4000। कितने रुपए के शेयर हमने दिए, तो 750 इंटू 4, 3000। इट मीन्स फाइनल कितना अमाउंट एक्स्ट्रा मिल गया हमें विभा से, ₹1000 एक्स्ट्रा रिसीव्ड फ्रॉम विभा। विभा से कितना एक्स्ट्रा मिल गया हमें, 1000 रुपये। ये कहाँ एडजस्ट करेंगे हम, तो अलॉटमेंट के बाद क्या है हमारे पास, फर्स्ट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो एक साथ है, इट मीन्स नेक्स्ट कॉल इज फर्स्ट कॉल, तो ये 1000 रुपये हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, 1000 फर्स्ट कॉल पे। तो देखते हैं आगे, तो इट मीन्स विभा ने कितना पैसा फर्स्ट कॉल का पे कर दिया है, 1000 रुपये। और क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा है विभा फेल टू पे फर्स्ट कॉल, जबकि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, एज पर आर कैलकुलेशन व्हाट वी कम टू नो दैट विभा हैज़ ऑलरेडी पेड 1000 रुपये ऑफ फर्स्ट कॉल, but in question it is mentioned that Vibha failed to pay first call. It means there is some amount which is still not paid by Vibha. It means कुछ पैसा ऐसा है जो कि विभा के द्वारा पे नहीं किया गया। सो व्हाट इज़ दैट अमाउंट, वो क्या अमाउंट है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है कि टोटल कितना पे करना चाहिए था विभा को। तो टोटल फर्स्ट कॉल मनी ऑफ विभा, तो विभा को कितने शेयर दिए गए हैं, 750। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ फर्स्ट कॉल, इट इज़ 3। इट मीन्स विभा नीड टू पे 2250 रुपीज़, 2250 रुपये विभा को फर्स्ट कॉल पे करने थे। आउट ऑफ विच हाउ मच शी ऑलरेडी पेड, दैट इज़ ₹1000, कितना वो पहले ही पे कर चुकी है, 1000। सो आउट ऑफ 2250 1000 इज ऑलरेडी रिसीव्ड, इट मीन्स 1250 इज द अमाउंट दैट हैज़ नॉट बीन पेड बाय विभा। इसका मतलब विभा ने कितना पैसा पे नहीं किया है, 1000 रुपये, sorry 1250 rupees. So this was the main amount that we need to calculate with, this was the motive, this amount was the main motive to find out the to calculate the working note. Next thing is, और the next person is मोनिका। नेक्स्ट कौन है हमारे सामने, मोनिका। तो मोनिका के बारे में क्या लिखा हुआ है, मोनिका हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है मोनिका हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स फेल टू पे सेकेंड कॉल एंड हर शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड। मोनिका जिसने अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए, उसने पे क्या नहीं किया, हमारे फर्स्ट कॉल और उसके शेयर भी फॉरफिटेड कर लिए गए हैं। तो यू हैव टू डू द वर्किंग नोट फॉर मोनिका ऑल्सो। सो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मोनिका, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोनिका, कि मोनिका को कितने शेयर देने हैं या दिए, कितने शेयर दिए। सो फॉर दिस द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर विच इज गिवन इन question. So share allotted 75, share applied 1 lakh into 1000. So if you will solve it, you will come to know that 750 share is given to मोनिका, कि मोनिका ने भी हमसे मांगे तो थे 1000 शेयर, बट कितने शेयर हमने उसे दिए हैं, तो ओनली 750 शेयर। सो नाउ यू हैव टू डू द एंट्रीज। तो सिंपल स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी एंट्रीज आपको पास करनी है। सो द फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सो दिस एंट्री इज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड, कि कितने लोग शेयर खरीदने आ गए थे, 1 लाख। सो 1 लाख इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो 1 लाख इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट वॉज 4 ऑफ ₹4, सो 1 लाख इंटू 4 लाख रुपये। देन शेयर एप्लीकेशन allotment account debit to share capital account to share first call account. Entry is share application allotment account debit to share capital account to share first call account. So 4 lakh कैपिटल में कितना, फेस वैल्यू 75,000 जो कि शेयर इशू किए थे इंटू 3 लाख। इट मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट इज ऑफ ₹1 लाख। एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास, 1 लाख।
आगे फिर आप देखेंगे, सो फॉर फर्स्ट कॉल एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हियर द एंट्री इज सिंपल, 75 इंटू फर्स्ट कॉल दैट इज ऑफ रुपी 3, सॉरी इंस्टेड ऑफ 3 4, 75 इंटू 3 इट विल बी 225. नेक्स्ट थिंग, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट. वाई कॉल्स इन एरियर? बिकॉज विभा फेल टू पे फर्स्ट कॉल. देखिए इन एंट्रीज से पहले जो भी किया था दैट वाज ऑल वर्किंग नोट, ये सिर्फ वर्किंग नोट का पार्ट था. विदाउट डूइंग दिस कुछ बच्चे मतलब बिना इसके भी सॉल्व कर सकते हैं, दे कैन कैलकुलेट द थिंग्स इन माइंड ऑल्सो, बट आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आए इसलिए वर्किंग नोट किया गया है. सो बेसिकली यू विल गेट मार्क्स फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, आपको मार्क्स यहाँ से मिलने स्टार्ट होंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर. वाई कॉल्स इन एरियर? बिकॉज विभा फेल्स टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. फर्स्ट कॉल में 120, देखिए आउट ऑफ 225 हाउ मच वी ऑलरेडी रिसीव्ड 1 लाख, इट मीन्स अभी कितना मिलना चाहिए? सिर्फ 125. आउट ऑफ 125 हमने कैलकुलेट किया था, विभा ने क्या पे नहीं किया था, दैट वाज 1250. विभा ने फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं किया था? 1250. अगर आपको याद है तो आप यहाँ देख सकते हैं 1250 नेट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फ्रॉम विभा, दिस वाज द कैलकुलेशन ऑफ विभा. तो विभा से 1250 नहीं मिला था, सेम अमाउंट हैज़ बीन शोड इन द टू दिस एंट्री. सो 125 में से 1250 नहीं मिला, इट मीन्स 123750 हैज़ बीन रिसीव्ड. 1,23,750 रुपीज़ हमें मिल चुका है. ठीक है, फिर इसके बाद आप आगे देखेंगे तो लेटर ऑन यू नीड टू पास द एंट्री फॉर फॉरफिचर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, विभाग के शेयर तुरंत फॉरफिटेड कर लिए गए. सो फॉर दैट एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट कॉल इन एरियर ऑल्सो, कि अगर आपको कॉल इन एरियर अकाउंट शो करना है तो आप ये भी शो कर सकते हैं, यू कैन राइट एनी ऑफ द थिंग. सो हाउ मेनी शेयर ऑफ विभा वी आर गोइंग टू फॉरफिट? 750. बट हेयर we multiplied it by 7 only. Why with 7? Because in share capital called up, शेयर कैपिटल में हमें क्या शो करना होता है? कॉल्ड अप अमाउंट. सो प्राइस ऑफ वन शेयर वॉज 10, बट शेयर ऑफ विभा हैज़ बीन फॉरफिटेड बिफोर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. विभा के शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल से पहले फॉरफिटेड किए जा रहे हैं, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है? 3. इट मीन्स 10 में से 3 कॉल नहीं किया गया, कितना कॉल किया गया? ओनली 7. सो that's why 750 into 7 has been done here. Then to share forfeiture account to first call to call in error. तो in share forfeited द अमाउंट that has been paid by विभा, फर्स्ट कॉल में जो पे नहीं किया, तो ये हमें पता है 1250 जो हमने वर्किंग नोट किया गया है वो कैलकुलेट करने का पर्पस ही यही था. तो 5250 में से 1250 हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, इट मीन्स 4000 हैज़ बीन पेड बाय विभा एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी. लेटर ऑन सेकेंड कॉल हैज़ बीन मेड, मतलब फॉरफिचर के करने के बाद सेकेंड कॉल की एंट्री मंगाई गई है, और सेकेंड कॉल की एंट्री फिर आप वही सिंपल शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बट हाउ मेनी शेयर आर इशूड? 75,000. आउट ऑफ विच हाउ मेनी हैज़ बीन ऑलरेडी फॉरफिटेड फ्रॉम द मार्केट? 750. तो इट मीन्स मार्केट में कितने शेयर बचे हैं? केवल 74,250. And what is the price of first, second and final call? It was ₹3. So multiply it, you will get this amount. तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, मीन्स इतना ड्यू करना है आपको, इतना आपने ड्यू किया. वॉट यू रिसीव्ड फाइनली, मिला क्या आपको? सो फॉर दैट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, बिकॉज मोनिका ऑल्सो फेल्स टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल. सेकेंड एंड फाइनल कॉल में मोनिका फेल हुई थी, इसीलिए आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट शो करना पड़ेगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. तो जितने से डेबिट सेम अमाउंट से क्रेडिट. मोनिका को कितने शेयर दिए थे ये भी आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है, 750 इंटू 3, 2250 हैज़ नॉट बीन पेड बाय मोनिका. सो 222 750 में से 2250 पे नहीं किया, इट मीन्स 2,20,500 हैज़ बीन पेड बाय मोनिका. लेटर ऑन शेयर्स ऑफ मोनिका ऑल्सो फॉरफिटेड, मोनिका के शेयर भी फॉरफिटेड करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है. तो फॉरफिटेड की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू शेयर सेकेंड, जो भी पे नहीं किया उसका नाम, या फिर आप इसके प्लेस पे कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं. सो 750 into 10. Why 10? Because now we are doing the entry of forfeiture after final call. Final call it means, final call लिखा है it means कि हमने जो भी फेस वैल्यू था पूरा का पूरा पैसा कॉल किया है, पूरा पैसा मंगाया गया है, कॉल किया है. तो इट मीन्स सो दैट्स वाई कॉल्ड अप, कॉल कितना किया? पूरा, इट मीन्स फुल 10. तो 750 into 10 7500. उसमें से क्या पे नहीं किया? तो सेकेंड कॉल दैट इज ऑफ ₹3, सेकेंड एंड फाइनल, सॉरी
तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है, 3 की। तो आउट ऑफ 10 3 हैज़ बीन नॉट बीन पेड, इट मीन्स व्हाट इज पेड, दैट इज 7। मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दीज अमाउंट्स। लेटर ऑन all the forfeited share, what is mentioned in the question, all the forfeited share has been reissued, जितने भी शेयर forfeited किए थे वो सब reissue कर दिए। तो देखिए forfeited कितने, 750 of विभा एंड 750 of मोनिका, so the total forfeited shares are 1500, but these shares are forfeited कितने में, सॉरी रीशूड कितने में रीशू किया वो नहीं दे रखा, डायरेक्टली अमाउंट इज गिवन दैट 9000 हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर रीशू। तो रीशू करके कितना अमाउंट मिल गया आपको, एंट्री फॉर रीशू इज बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फॉरफीचर तब डेबिट होगा व्हेन देयर इज डिस्काउंट इन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा है 9000 मिला है तो डायरेक्ट 9000 बैंक में। एंड व्हाट इज मेंशन, फुल्ली पेड, सो 1500 इंटू फुल्ली पेड मीन्स 10, तो 15000, तो 15000 के शेयर पे आपको 9000 रिसीव हुआ है। इट मीन्स यू गेव देम डिस्काउंट ऑफ ₹6000, आपने उन शेयर्स को पे कितने का डिस्काउंट दे दिया है, ₹6000 का। देन व्हाट इज़ द फाइनल गेन ऑन रीशू, गेन कर शेयर्स को रीशू करके कितना प्रॉफिट हुआ। सो फॉर दैट एंट्री इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व एंड द अमाउंट दैट यू विल ट्रांसफर हियर इज प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट फॉरफीचर, दैट इज ₹4000। पहले शेयर्स को, विभाग के शेयर को फॉरफिटेड करके 4000 का प्रॉफिट हुआ, मोनिका के शेयर्स को फॉरफिटेड करके 5250 का। सो द ओवरऑल प्रॉफिट इज 9250, आउट ऑफ विच डिस्काउंट गिवन इज ₹6000। तो 6000 आप माइनस कर देंगे, द गेन दैट इज 3250। आई होप शायद आप सबको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, ट्राई करते रहिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। बाय बाय।